You feel like a superwoman sometimes. हमारे घर से bottles and bottles of शीर कुरमा goes to houses. Being a good Muslim is being a good human. दोनों नवासे नाना से ज्यादा close थे, तो वहाँ से एक वो निस्बत चल रही है. My family used to wake up and eat keema in the morning, and I used to be like, how at 4 o'clock? लेकिन क्यों मम्मा? I'm like, अरे यार, अभी तो सब बताया था. तो मेरी डॉक्टर बोलती है, या सलामू पढ़ो, उतने डर में आपको किसने बताया? इतना बैलेंस मेरी लाइफ में है नहीं. बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत भूख लग रही है. हमें थोड़ा सब्र करना है इफ्तार तक. हम तो फिर भी कुछ भी खा लेते हैं. सही है. ईश्वर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं. I must tell you. अल्लाह का अरबों करबो एहसान. जितना हम एहसान माने उतना कम है. अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप सभी को रमदान मुबारक. आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ. अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स. हमें इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया. आज के एपिसोड का पैगाम है बुजुर्गों का अदब और एहतराम, यानी कि रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स. रमज़ान हमें सिर्फ इबादत का दर्ज नहीं देता, बल्कि ज़िंदगी के असल जज्बात, मोहब्बत, इज़्ज़त और शुक्र सीखने का एक बेहतरीन मौका देता है. और जब बात इज़्ज़त की हो तो सबसे पहले हक हमारे बुजुर्गों का बनता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हमें सुधारने और संवारने में लगा दिया. क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरी गुफ्तगू या सिर्फ उनके साथ वक्त बिताना, ये भी तो एक इबादत है. बुजुर्ग सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी असल पहचान है. उनका तजुर्बा हमारे लिए एक रोशनी है जो ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों को भी आसान कर सकता है. तो आइए इस रमज़ान हम जितना हो सके अपने दादा दादी, नाना नानी और घर के सारे बुजुर्ग के साथ वक्त बिताए, उनकी इज्जत करें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी नेकी आपको ज़रूर अता फरमाएंगे. और आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस, एक स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है. उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और टैलेंट से एक अलग पहचान बनाई है. चाहे वो उनके आइकॉनिक रोल्स हो या उनकी रियल लाइफ जर्नी, हर जगह उन्होंने अपनी ऑनेस्टी और ग्रेस का सबूत दिया है. आई एम बियॉन्ड हैप्पी टू वेलकम माई डियर फ्रेंड किश्वर मर्चेंट. Hello. How are you? Alhamdulillah. How are you? Very good. Please come, Kishwar. Thank you so much. सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक हो. आपको भी. है ना, रमज़ान का मुबारक महीना है. एंड यू नो, मैं चाहती थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये वक्त यहाँ पे गुजारूँ, और जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी ऑडियंस भी उन्हें मेरे साथ जाने और उनके एक्सपीरियंस जाने रमज़ान के. बिकॉज हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है ना. सोच अलग होती है और जैसे आप स्पेंड करते हो वक्त वो भी अलग होता है. तो मुझे बताएं किश्वर के मैंने आपको देखा, यू नो, आप हर फेस्टिवल बहुत इंजॉय करती हो एंड फुल फ्लेज में सेलिब्रेट करती हो. हाँ. तो आप रमज़ान जो है, रमज़ान के महीने को किस तरीके से देखती हो एंड हाउ डू यू स्पेंड इट? यार पहले ये होता था ना कि जब मैं छोटी थी तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे. चाचा चाची ऑल कजिन्स यूज्ड टू बी टुगेदर, और माहिम में रहते थे वो दरगाह के पास. तो पूरी रात वहाँ पे, बिकॉज सहरी तक वहाँ पे सब खाना बन रहा होता था और सब पूरा माहौल ही अलग होता था. यू नो, एट दैट टाइम हम लेट तक जागते थे और पूरी फैमिली उठती थी. लाइक हम 10 लोग उठते थे सहरी करने, और कोई कीमा खा रहा है, कोई मलाई खा रहा है, यू नो, तो वो होता था. एंड पूरा एक दस्तर ऐसे लगता था, यू नो, जिसमें हम खाते थे बैठ के. रमजान में यही होता है कि अब रोजा रखती भी हूँ तो यू नो अकेले उठती हूँ और सहरी कर लेती हूँ. कभी कभी तो बिना सहरी के भी, इज नॉट सपोज टू हैपन, जो नहीं करना चाहिए, बट हाँ मतलब कर लेते हैं, यू नो. तो वैसे अब होता है, बट बचपन की यादें हैव बीन लाइक अमेजिंग. बताओ कुछ ऐसी याद जो आपके साथ रह गई हो. एंड यू नो, आप होता ना जब वो चीज़ बार बार आती, जब हर साल रमज़ान आता है तो आप यू नो यू गो बैक टू दैट मेमोरी. तो वही है कि यू नो वो जो पूरा जो खाना और वो सब होता था ना, जो हम खाते थे सुबह. मतलब फॉर मी माय फैमिली यूज्ड टू वेक अप एंड ईट कीमा इन द मॉर्निंग, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक हाउ एट 4 o'clock, यू नो, आप लोग कैसे खा सकते हो.
But I think my Ramzan memory has always been malai and bread Yes. with chini. शक्कर जी। Yes, because वो एक चीज है जो मैं रेगुलरली खाती थी और दैट यूज टू बी मेरा सहरी, यू नो, वो ही मैं खाती थी हमेशा और आई यूज टू सर्वाइव लाइक पूरा वो रोजा. इट वाज अमेजिंग. एक ईद का मैं आपको बता सकती हूँ. एक ईद पे मैंने एकदम क्रिश्चियन की तरह बिहेव किया था. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैड हैपेंड टू मी. आई वाज वेरी स्मॉल बट जनरली सलवार कमीज और यू नो वैसे हम ड्रेसअप होते हैं. बट पता नहीं क्यों मैंने उस ईद पे ब्लेजर, शॉर्ट स्कर्ट और ये सिलवाया था या और मैं माहिम में वैसे घूम रही थी. कैन यू इमेजिन? और सब मुझे लिटरली बिकॉज आई वाज स्मॉल दे वर ऑल विशिंग मी मेरी क्रिसमस. क्या बात कर रही हो? Really? It was really funny. Like I remember it was a red skirt with a red blazer, white अंदर एक वो waistcoat या जो भी था. Oh my God, it was hilarious. It was just so funny. और फिर हम वो दरगाह के पास जो बिल्कुल जो मिठाई वाला है वहाँ जाते थे और वहाँ मालपुआ और उफ उफ उफ. अब तो वो सोच के भी मतलब ऐसा लगता है वेट पुट ऑन हो जाएगा. बिल्कुल. माहिम के मालपुए वेरी फेमस. माहिम में जब तक आई थी मैं रहती थी ना, मैं इतनी पतली थी पर मैं इतना खाती थी. अब तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ. चलते चलते मुझे लगता है वो ढूंढना कि आज क्या नया आइटम है, उसमें वो पहला वाला आइटम हजम हो जाता था, है ना. बिकॉज वहाँ की खीरी इज ऑल्सो वेरी. माहिम की तो बात ही कुछ और है. और खाने, हाँ, और रमजान के वक्त तो वो वाइब भी एक अलग हो जाता है. पता है वहाँ का इट यूज्ड टू बी डिफरेंट years back, I think, है ना. अब हम जैसी यू नो टावर्स में आ गए, एवरीथिंग हैज बिकम सो क्लोज कि अब ऐसा लगता है कौन है यहाँ पे. मतलब कुछ हो रहा है. फेस्टिवल आपको अपने घर पे ही पता चलता है या कभी आप नीचे उतरो अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग. सो आई थिंक इट्स डिफरेंट. अदरवाइज तो एक अलग माहौल था. बट अब ऐसा लगता है कि कितने अकेले हो गए. तो ऐसा लगता है लोग आए ताकि पता हो कि कुछ हो रहा है. बट यू नो फॉर अस फॉर्चुनेटली लाइक माय सिस्टर इन लॉ इज आल्सो मैरिड टू अ मुस्लिम. तो हम दोनों, बिकॉज हम दोनों मुस्लिम हैं अब, मैं और मेरे सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड है, या तो इट्स लाइक कि ईद पे यू नो ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये खाना है, वो खाना है. तो वो सब होता ही है अभी भी, यू नो, व्हिच इज बट इट्स फन, है ना. इट्स फन. तो आप मुझे बताइए, जब स्पेशली मदर बनने के बाद एंड यू नो अभी आपके पास एक बेटा जो माशाल्लाह से बहुत बातें भी करता है, बहुत, तो आप रमजान में कैसे वक्त अपने बेटे के साथ गुजारती हो एंड आपके बेटे की कोई फरमाइश होती है? आई थिंक अभी तो वो काफी छोटा है टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. बट हाँ, वो ये तो समझता है कि अजान हो रही है, वो ये समझता है कि यू नो नानू उसके नमाज पढ़ते हैं. तो यू नो एंड फ्राइडेज को जैसे हिज नानू इज ऑलवेज वेटिंग फॉर हिम स्कूल से. जब मैं उसको पिकअप करने जाती हूँ, वो गाड़ी जहाँ पर हम पार्क करते हैं बेसमेंट में, वो वेट कर रहे होते हैं उसका. तो जब वो नानू नहीं होते हैं तो उसको पता है कि आज फ्राइडे है, आज जुम्मा की नमाज है, इसीलिए नानू इज नॉट देयर टुडे, यू नो. तो ये सारी चीजें हैं जो हम उसके साथ करते हैं. बट आई थिंक टू अंडरस्टैंड अबाउट रमजान एंड रोजा, ही इज slightly, I think थोड़ा सा छोटू है अभी to understand all that, but eventually he will and I'm sure he'll like it. But he celebrates all festivals like I do with me. So you know that is one thing that I really want कि मेरे बच्चे में हो. Like sometimes I feel you know कि I am blessed कि even though I've gotten married to a Hindu family, but the way we celebrate Eid and you know Diwali and ये मतलब हर एक चीज, even Christmas for that matter. तो I just feel कि it's सारे इतने एंथू होते हैं, you know, because मैं एंथू होती हूँ for every festival. So they also become मेरे वाइब से मिलके and bring the celebration in. Yeah. So they ईश्वर इतनी एक्साइटेड है, हमें भी थोड़ा मैच अप करना पड़ेगा, वरना हम क्या करेंगे इस घर में. हाँ, totally. तो आप कुछ जैसे आपने कहा कि आपकी मम्मी डैडी सेम आपके सेम बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो ये टाइम पे आप कुछ उनके लिए इफ्तार बना के देती हो या कुछ यू लाइक कुकिंग, यू डू समथिंग? आई थिंक कुकिंग जितना भी मैंने किया वो सिर्फ बिग बॉस हाउस में किया है. उसके बाद बाहर निकलने के बाद तो कुछ नहीं. But now that I've come here today, I think यहाँ से थोड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेके मैं जाऊंगी and I will you know do make something. Yes. But आपने ऐसे कुछ भजिया तल्ला ये सब तो बेसिक, हाँ ये सब तो कर ही लेती हूँ, ये सब तो कर ही लेती हूँ. जब सारे आ जाते हैं मेरे घर पे, अगर इफ्तार हमारे घर पे हो रहा होता है तो यू नो वो जल्दी जल्दी ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसमें हाँ तो टेबल सेट ये वो सब. आप रोजे रखती हो?
हाँ रखती हूँ, बट नॉट ऑल, Not all. क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लाइक आई गेट हॉस्पिटलाइज्ड टू दैट लेवल मेरा, या तो वो बचपन में तो नहीं होता था, बट अब जाके आई थिंक वो बॉडी में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि हो जाता है, तो आई कीप द बड़े वाले जो रोजे होते हैं वो मैं रखती हूँ, पहला रखती हूँ, लास्ट रखती हूँ, कोशिश आप करती हो जितना कर हेल्थ सकती के, हूँ। हाँ करेक्ट, या बट डू यू एंजॉय दैट? I love it. I love it. I love the whole feeling of waking up early, having sehri, and then not eating throughout the day whole waiting कि कब इफ्तार भी आए। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होने के लिए हम हमारे तरीके, जैसे हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजे रख लिए, हमने जिक्र कर लिया, तो आप क्या करती हो? और आपका रमज़ान का अपार्ट फ्रॉम फास्टिंग आपका इबादत का कोई स्केड्यूल है? आप कुरान की तिलावत करती हो, कोई ऐसी चीज़ पढ़ती हो? मैं हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। अच्छा ये करना है, चलो चलो शुरू। मैं तो जो चीज़ से फ़ायदे जल्दी जल्दी बताओ कि चलो स्टार्ट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा दूसरा बेटा डिलीवर होने वाला था, आई रिमेंबर जब मैं ओटी में थी, एंड ऑल माई डॉक्टर्स वर नॉन मुस्लिम, ठीक है। अम्मी ने मुझे घर से बोला था कि बेटा या सलामू इन जनरल भी हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पढ़ते ही है, बट जब अंदर जाओ तो या सलामू पढ़ते रहना है। देखो ओके, अब पढ़ रही थी और कुछ टाइम के बाद एक इंसान वो डर घबराहट भी होती है ना, तो मेरी डॉक्टर बोलती है या सलामू पढ़ो, उतने डर में आपको किसने बताया? शी इज लाइक, हमारे पास बहुत मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं, हमने सीख लिया है, तो कोई मुस्लिम पेशेंट भूल जाता है तो हम उसे कहते हैं। एंड आई वाज लाइक वाओ यार, मैं एक सेकंड के लिए भूली कि उसने वही टाइम पे मुझे सुई में घुसा के सब सेट भी कर दिया। एंड आई वाज लाइक वाओ। तो तो मुझे आप बताइए, आप ऐसे क्या करते हो? आई थिंक आयतल कुर्सी का, स्ट्रॉन्गेस्ट, सो मतलब मैं आयतल कुर्सी की तो फजीलतें इतनी सारी हैं कि मैं जितना बताऊं उतना कम है। मैं हर वक्त मुझे डर होता है, घबराहट होती है, आपको लगता है आसपास कोई है, बट वो पढ़ लो एंड आई थिंक यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ फेथ कि अब मैंने पढ़ लिया है, अब कुछ नहीं होगा। तो ये मेरा होता है। द की पॉइंट ऑफ बीइंग अ गुड मुस्लिम इज बीइंग अ गुड ह्यूमन। मतलब मुझे जब लोग कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट अबव रिलीजन, तो मैंने उनको वही कहा कि मैं अच्छी लड़की तो पहले से ही थी, लेकिन द फॉलोइंग ऑफ इस्लाम, और जब दीन मेरी जिंदगी में असल आया ना, जब मैंने सीखा कि इस्लाम है क्या, आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। आप जब गॉड फियरिंग हो जाते हो ना और एक प्रैक्टिसिंग लाइफ हो जाती है, आप बड़ी बड़ी चीजों से पहले डरते थे ना, अब मैं छोटी छोटी चीजों से डरती हूँ। अब मुझे लगता है अरे आपको कुछ बोल दिया, बुरा लगा, मेरे अंदर ही अंदर तो मुझे माफी मांग लो। कभी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी इंसान किसी को उस मोमेंट में कुछ बोल देता है, बट देन यू फील सो, बट द गिल्ट किल्स यू। यस टोटली। सो आई इतनी बार मेरी मॉम के साथ ही हो जाता है कि मैं उनको कुछ बोल देती हूँ गुस्से में, देन आई फील सो बैड कि कि कैसे मेरे मुंह से वो निकल गया। बट आई थिंक वो एक रिश्ता भी वैसा है अलग सा थोड़ा, तो आई गेस दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जब आपने बोला कि लोग ये चीज, क्योंकि ना आपकी जो पर्सनालिटी है ना, इट्स वेरी बोल्ड, यू कम अक्रॉस समवन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब एक होता है ना कुछ लोगों का पर्सनालिटी होता है, और जो आपको शायद जानते नहीं है उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत वैसी बहुत। हाँ, तो पहले तो मैं काफी एक्सप्लेनेशंस देती थी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं जानते हो, छोड़ो, फॉरगेट इट। मैं अपने आप को जनवाना भी नहीं चाहती आपसे, इट्स ओके, आपको जो मेरे बारे में सोचना है आप सोचो। माय people who are close to me know me and they know what I am. Yes. So I remember I think my that first is my conversation with you and I was like, यार she's so different. हर इंसान का एक preconceived notion होता है, especially if you don't know the person. And that is when I realized कि how people are so different. Totally. You should never judge them जब तक आप खुद उससे बात ना करो. Exactly. A lot of my followers also don't know that I'm Muslim. Because मैं इतना religion ये वो I also didn't know for the longest. I just got to know. Exactly. So I don't do that. I don't like to talk about that part or like religion बोलते ही मुझे ऐसा लगता है बाप रे ये हिंदू मुस्लिम, मैं बात ही नहीं करना चाहती इस बारे में। आई एम अ human being first. I think I just want to be that. At least you give a message of unity, प्यार मोहब्बत, क्या जो भी है, बाकी सब चीज साइड में, but at least लोगों से इज्जत just be a good human being. I think that is more important. And respect people. I think that is what. बाकी सबका एक अपना पर्सनल स्पेस है, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइसेस है। I remember आप कैसे अंदर बात कर रही थी, नहीं saying कि आपका बच्चा सुबह सुबह उठ के आपसे ये मांगता है, चिकन मांगता है। God, वो तो काफी क्रेजी था कि मतलब वो सुबह उठा है और रोते हुए और बोल रहा है कि मुझे चिकन खाना है, which was too funny. But रमजान में आपका, because you have lot of Muslim friends also, तो ऐसा कोई होता है, कोई प्लानिंग होती है कि भाई अब आज इनके यहाँ हम
ईद सेलिब्रेट करेंगे या रमजान का इफ्तार इधर सब करेंगे? हमारे घर ही आते हैं। अच्छा। और हमारे घर से bottles and bottles of शीर कुरमा goes to houses, yeah, because सारे मेरे फ्रेंड्स जाग जाते हैं उस दिन और फोन करते हैं कि हमारा शीर कुरमा खाए, हमारा हम नहीं आ सकते बट हमारा शीर कुरमा। तो सबको वो वी फास्ट होता है अच्छा। कि आपका ये बॉटल यू नो लाइक दैट। सो बिरयानी तो खैर जो लोग आते हैं वो लोग खाते हैं, बट शीर कुरमा गोज बिकॉज दैट इज समथिंग माय मदर मेक्स। वो इतना बनाती है कि मैं लिटरली अगले 10 दिन तक भी पी रही होती हूँ फ्रीज कर करके उसको, बिकॉज आई लव शीर कुरमा। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट शॉपिंग? शॉपिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या शॉपिंग तो आई एम स्कैर्ड ऑफ माय मदर, सो आई हैव टू गो शॉपिंग कि मेरी माँ बोलेगी कि ईद के दिन तूने नए कपड़े कैसे नहीं पहने, तो वो एक डर बचपन से आई थिंक है। तो शॉपिंग तो जाना ही ऑफ कोर्स। ईश्वर ऑल्सो यू आर अ वर्किंग मदर, तो आप मुझे ये बताएं कि आप काम में और अपनी जो आपकी मदरहुड की जर्नी है उसको आप बैलेंस कैसे करते हो, घर और काम को? वेल आई थिंक बिगिनिंग में ना जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज वो बहुत छोटा था। नानी नानू दादी दादू सब थे उसका ध्यान रखने के लिए, और उसको समझ भी नहीं आता था शायद कि मम्मा है या नहीं है, बिकॉज वो हर किसी की गोद में उतना ही अच्छे से चला जाता था। बट नाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ही इज 3.5 एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट इफ आई एम गोइंग समवेयर, इफ आई एम ट्रैवलिंग विदाउट हिम, ही डजंट लाइक दैट। एंड काम पे भी अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे अब आज मैं यहाँ आ रही थी तो आई वाज लाइक आई एम गोइंग, मम्मा शूटिंग पे जा रही है तो आई विल बी बैक इन 2 hours। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, मैं आपको आऊँगा पार्किंग में लेने। सो इट्स बिकम अ थिंग कि वो नीचे पार्किंग में आता है मुझे लेने, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ। या सो नाउ इट्स बिकम लाइक दिस। और या तो उसको सुयश चाहिए टू गो टू बेड या मैं, तो वी काइंड ऑफ प्लान इस हिसाब से कि अगर वो आउट ऑफ टाउन जा रहा है तो आई मेक श्योर कि मैं उन दिनों में घर पे हूँ। आई एम श्योर इवन यू लव इट कि ये बैलेंस जो है विथ वर्क, बिकॉज काम तो करना ही है। And just that day, like 2 days back, he was asking me कि क्यों करना है काम मम्मा, क्यों करना है? And I'm like, बेटा because पैसे भी तो कमाने हैं, how are we gonna otherwise survive in this world? We have to earn money. Mama, Baba work because we have to work, we have to earn money, we have to run the house, we have to buy good things for you, put you in big school. तो ये सब तो एकदम ऐसे सुनता रहा फिर बोलता लेकिन क्यों मम्मा? I'm like, अरे यार अभी तो सब बताया था। ईश्वर, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बुजुर्गों की इज्जत करना। तो आप मुझे बताइए कि बुजुर्गों के एक्सपीरियंसेस से हमें क्या सीख हासिल करनी चाहिए और उनकी इज्जत करना कितना ज़रूरी है, उनका हमारे घर में मौजूद होना कितना ज़रूरी है? मौजूद होना तो बहुत ज़रूरी है because I'm sure आप भी you will understand कि after your child especially because I feel so blessed कि my parents and my in-laws they stay in the same building, तो मेरे लिए इतना अच्छा है to have them around because वो हर इंसान से कुछ अलग सीख रहा है सबसे पहली बात, and then to just be there for him ताकि मैं भी अपना काम कर सकूं, बाहर जा सकूं, तो वो उतना टाइम उनके साथ रह लेता है आराम से। ये स्ट्रेस नहीं है कि नैनी के साथ रख के अकेले जाना पड़ रहा है। आई नो कि नानी नानू के साथ है, दादी दादू के साथ है, तो आई एम सॉर्टेड, कोई स्ट्रेस नहीं है। खैर रिस्पेक्ट तो उनके लिए ऑब्वियसली है ही, बट इट्स जस्ट कि अब थोड़ा और कॉन्शियसली वो जो तू मैं भी जो मेरी माँ के साथ पहले होती थी वो अब बहुत कम हो गई है बिकॉज आई नो कि ही इज अराउंड एंड इफ ही इज वॉचिंग ही माइट जस्ट क्वेश्चन मी टुमारो के आप नानी से क्यों लड़ रहे थे या आप नानी को ऐसे क्यों ही माइट जस्ट से दैट। तो आई थिंक वो थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे अब वो हो गया है कि जो भी बातें करनी है फोन पे करो, अलग रूम में जाके या मैसेज पे कि मम्मा ये क्यों किया ऐसे क्यों, दे डू सो मच। अभी भी आई एम 44 एंड माई मदर स्टिल कॉल्स मी, खाना खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कुछ तो खा ले, ये भेज देती हूँ वो भेज देती हूँ, जिम करती रहती है ये तो you automatically feel के बाप रे, मतलब even at this age if they are doing so much they deserve all that you have to give them. And what do you learn? उनकी जिंदगी के तजुर्बे इतने हैं और इतनी चीज उन्होंने जाहिर सी बात है ज्यादा जिए, ज्यादा देखे। Exactly. तो उनसे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि I think from my mother and my parents what I've learned is this only that be kind and do good for people who need you. I have seen her do that with people, with friends, with relatives, even with my nani, the way she was in her last days with her was मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, but
दे डू इट सो सेल्फलेसली यार, तो वो एक चीज भी अगर मैं उनसे सीख लूँ और मेरे अंदर आ जाए ना, तो आई थिंक अमेजिंग है ना, इट विल बी अमेजिंग। एंड ये तो यू नो इससे भी साबित होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नो देखा जाए तो नवासे, दोनों नवासे नाना से ज्यादा क्लोज थे, तो वहां से एक वो निस्बत चल रही है। तो यू नो मेरे बेटे के भी दादा दादी कहते नहीं लेकिन प्यार हम उतना, लेकिन नाना नानी से बच्चों का एक लगाव इज वेरी डिफरेंट। दादी 60 इयर्स है, लेकिन तारिक जमील के पीछे वो ऐसे भागते, तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजुर्ग है ना, ये वो थोड़े यंग हो जाते हैं, मुझे लगता है, पता है, लाइक हमारे फैमिली में तो ये हुआ है कि वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज्यादा यंग। माय डैड हैज स्टार्टेड गोइंग फॉर वॉक्स नीचे गार्डन में, 1.5-2 घंटा उसके साथ रहते हैं शाम को। मतलब मुझे स्ट्रेस ही नहीं है कि मैं अगर नहीं भी जा रही हूँ उसके साथ इवनिंग में नीचे, तो आई नो कि माय डैड इज गोइंग टू बी देयर बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर। हर एक इंसान से, दादा हो, दादी हो, नानी, नाना, हर एक इंसान अलग अलग सीख उसको जो मिल रही है ना, आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है ऑफ हिम ग्रोइंग अप, जो मुझे नहीं मिला बट उससे मिल रहा है। सो आई थिंक ही इज कंप्लीटली वैसे। आई फील ग्रैंडपेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हमारे घर में जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके पास जो अकेले पेरेंट्स हैं, यू नो बाहर चले जाते हैं मुल्क में, नहीं होते हेल्प, और जो इंडिया छोड़ के भी दूसरे मुल्कों में काम करते, माँ बाप अकेले बच्चों को हैंडल करते, उनके लिए ये चीजें देखना इज वेरी टफ है ही नहीं घर में कोई। तो एटलीस्ट हमारे बच्चे इस इमोशन के साथ बड़े होते हैं, बहुत मतलब एक अलग ही उनको वो मिल रहा है ना, व्हिच इज सो नाइस। एंड दो अलग जनरेशन है ना, अल्लाह का अरबो एहसान, जितना हम एहसान माने उतना कम है। तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास आपके लिए है खूबसूरत सा हैम्पर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। एंड ये जो ब्रांड है ये जीसीसी में ऑलरेडी बहुत सालों से फेमस है। Wow, looks beautiful. For you. Thank you so much. रमजान के इस मुबारक महीने में आप इसे यूज करें, एंजॉय करें, लगाएं। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, आई एम श्योर आपको, आपके हस्बैंड के लिए। The bottles are so fancy. Yes. Wow. And fragrance are premium. You will love them. Thank you. So अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब इंडिया और ग्लोबली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। लिंक्स आर इन माई डिस्क्रिप्शन, और मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा, विच इज़ RR20, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। सो गो शॉप नाउ, और मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और अब हम बात करते हैं कीश्वर से उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। कीश्वर, आप ये बताएं कि आपने एक्टिंग कब शुरू करी? आई थिंक जब मैं 17-18 साल की थी। काफ़ी टाइम हो गया। तो हिप्पीपुरे से पहले भी एक्चुअली मैंने ये शो के बारे में मैं किसी को बताती नहीं। अच्छा। मैंने शक्तिमान के भी कुछ एपिसोड्स किए, यस, और फिर सीआईडी की है। उसके बाद मुझे हिप्पीपुरे मिला, बट बिकॉज हिप्पीपुरे सबसे मतलब ज्यादा वैसे फेमस टाइप शो था, तो आई थिंक सबको यही लगता है कि मेरा पहला शो हिप्पीपुरे है। बट आई डन एपिसोड्स उससे पहले भी। या आई मीन हिप्पीपुरे को ही कुछ 25 साल या समथिंग हो गए हैं, एंड अब तक भी लोग बाहर मुझे उस कैरेक्टर नेम से जानते हैं, एंड इट्स क्रेजी बिकॉज इतना पुराना शो, बट यू नो अभी भी उसकी फैन फॉलोइंग और अभी भी उसकी जो वो है कि वापस ले आओ उस शो को। I'm like, वापस कैसे ले आओ, हालत देखो हमारी आप कैसे सब बदल गए। आई नो। तो सबके बच्चे शायद कर सकते हैं हिप्पीपुरे, यू नो। पर आपने शुरू कैसे की ये जर्नी? मतलब आपके घर में से ऑलरेडी कोई है? कोई भी नहीं। तो मैं हमेशा से जब टीवी देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि वाह कितना मजा आता होगा इन सबको शूट करते हुए साथ में, स्पेशली हिप्पीपुरे जब मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कितना ही अच्छा लगता होगा ना, इतने सारे बच्चे एक साथ शूट कर रहे हैं। पहले देखती थी? हाँ, और फिर मुझे जब कॉल आया तो मैंने सोचा वाह ये तो मतलब crazy है, you know, कि like I've been thinking about it. So did you audition for it or something? I did, and I think it was my सबसे ज़्यादा जो difficult audition था वो हिप्पीपुरे का ही था, because मुझे बोला गया कि आप बस अपना एक कॉलेज का कोई इंसिडेंट सुनाओ इस इमोशन में ऐसे, और मैं ऐसी थी कि ये कैसे करूँगी मैं, बिकॉज यू नो फॉर मी ऑडिशनिंग ऑल्सो वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो आई वाज लाइक ये कैसे होगा, बट समहाउ मैंने कुछ तो किया and I got selected. I was supposed to do like some 2-3 episodes, but then they continued me for about 60 episodes. Wow. फिर season 2 भी किया, तो उसी तरह I think वो journey शुरू हुई. Fashion shows बहुत किए मैंने, but I think fashion shows was never something that I really wanted to do. I wanted to act. तो फिर मैंने किशोर अमित कपूर के क्लासेस भी किए. अच्छा, then उसके बाद प्रोफेशनल. वो- अच्छा, सब अपने So, कोर्स हाँ, करके. तो वो करके ही I decided कि full fledged अब ये करना चाहती हूँ. And how was your parents' reaction towards it? My dad was of course not very happy because 5 टाइम के नमाजी हैं, तो उनको तो ऐसा था कि ये क्या बात है, you know, कोई नहीं कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने नहीं किया. But my mom was always very supportive because my mom also in fact used to do a lot of theatre जब वो छोटी थी तब. तो उनका ऐसा था कि you know शायद मेरे से ही आया है एक्टिंग का. तो she was always very supportive. My dad is so like now he's so okay with you know everything and he's just accepted it so beautifully. I feel now कि अच्छा लगता है उनको देख के, you know, he's I think very proud of me also. Yeah. तो अब हम आपको वापस when are you going to start working ऐसे एकदम? Well, मैंने डिलीवरी के बाद किया. मैंने कैसी है यारियां का मेरा जो 5th सीजन था वो मैंने किया. फिर हॉटस्टार पे मैंने एक शो किया. तो इट्स नॉट दैट आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग, इट्स जस्ट दैट अभी मैंने थोड़ा सा वो लिया है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली आई एम डूइंग कैंपेन्स एंड ये सब तो मेरा चल ही रहा है. आई एम डूइंग अ प्ले, तो वो भी आई एम डूइंग साइड में. बट थोड़ा टीवी से आई थिंक यू नो वही हो जाता है कि इतने रोल्स कर लिए कि अब ऐसा लगता है कि अगर कुछ नया नहीं मिला तो इट विल बी वेरी मोनोटोनस फॉर मी टू डू. तो आई जस्ट फील कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच excites me also as an actor to do and कुछ थोड़ा सा different हो. You come across as someone who's very outspoken, Yes. bold and एक strong personality. आप मुझे बताएं जो ये strength है जो है ना, होता ना कि नहीं मुझे बोलना है ये, I feel this, I want to say it. मतलब maybe कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, but I want to नहीं, I just say it only. है ना, हाँ. But वो एक लोग कभी कभी उसको बहुत गलत दोनों way में तरीके ले से लेते रहते हैं. हैं. एक तो कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है, दूसरा लोग बोलते कि अरे बहुत बड़बोली है ना. arrogant लेकिन जो भी है, स्ट्रेंथ आती है बोलने की और एक अपने आप को और अपने डिसीजंस पे फर्म रहने की, ये आप कहाँ से लाती हो? हाँ, ये एक्चुअली आई थिंक इट्स अ क्वालिटी जो मेरे में है ही. यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव डेवलप्ड टाइप. इट्स जस्ट के वो है मेरे में. मतलब अगर मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आई विल जस्ट से इट कि ये गलत है, यू नो. एंड इफ आई हैव एन ओपिनियन ऑन समथिंग मैं बोल दूंगी कि मुझे लगता है कि नहीं, बट अगर तुम्हें फिर भी यू नो लगता है तो इट्स टोटली योर चॉइस. सो यू कैन गो अहेड एंड डू इट, इट्स फाइन. तो आपके साथ मैं अब खेलूंगी एक छोटा सा रमजान का रैपिड फायर. ओह माय गॉड, बहुत इजी है. ओके ठीक है. इट्स फन. सो पहला सवाल ये है कि सहरी या इफ्तार किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? यार ये तो टफ है, मुझे दोनों का ही पसंद है. हाँ. क्योंकि मलाई ब्रेड है सहरी, तो दैट आई लव. एंड फिर वो सब यू नो भजिया और ये वो सब एंड डेट्स तो आई लव. तो बट आई थिंक आई विल गो विद सहरी. सहरी, ओके. रोजा रखने के बाद सबसे अजीब क्रेविंग किस चीज की होती है? आई थिंक पानी की. प्यास मुझे बहुत लगती है. हाँ, आप इन जनरल भी ज्यादा पानी पीती हाँ हैं? पानी पीती हूँ. घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल ट्रीट्स? नहीं, घर का बना खाना. किसी दिन बहुत भूख लगती है तो आप खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? आई थिंक अभी अगर भूख लगती है तो टीवी देख लेती हूँ. या फिर जिम तो नहीं जा सकती बिकॉज फिर और भूख लग जाएगी. बट आई थिंक निर्वैर के साथ थोड़ा खेलना. या रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? आई थिंक यही है कि जो हम बोलते हैं ना कि 30 डेज में आप सब कुछ करते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो. डिसिप्लिन ऑफ लाइफ. हाँ, तो आई थिंक दैट यू शुड फॉलो थ्रूआउट द ईयर. अगर एक वर्ड में आपको रमजान डिस्क्राइब करना हो? बहुत ही मुबारक फेस्टिवल आई थिंक इट इज. अभी आपने जैसे कहा कि आपको खजूर बहुत पसंद बहुत है. वेल ये जो रिएक्शन था हमें, आई एम श्योर कि हमारा जो नेक्स्ट हैम्पर है सियाफा वाले बहुत खुश हो जाएंगे आपको ये देखकर. एक्साइटमेंट. तो ये हमारा दूसरा हैम्पर है आपके लिए फ्रॉम सियाफा डेट्स. जाहिर सी बात है रमजान है, सुना है और मैंने खाया भी है. यस, और रमजान है तो जाहिर सी बात है सियाफा डेट्स
तो बहुत जरूरी है, डेट्स इन जनरल बहुत हाँ, जरूरी है, बहुत सियाफा जरूरी मिल जाए। हाँ, इनकी आई थिंक मीठे की क्रेविंग होती है तो डेट्स डेट्स है ना, बेस्ट हेल्दी है। यस टोटली। आपने सियाफा खाया है पहले? बहुत खाया एंड आई लव इट आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मिला। आपका बेटा भी बहुत हैप्पी होगा क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट वाले मेरे dates हैं। डैड भी बहुत हैप्पी होंगे, ही आल्सो लव्स डेट्स है ना, और इसमें बहुत वैरायटी के अजवा है, जाफरान है, आलमंड वाले ये यस, चॉकलेट वाले हैं, कोकोनट वाले हैं, तो बच्चों को हम चाहेंगे कि कुछ खिलाएं। प्लीज आपका जो रमजान है आप सियाफा डेट्स के साथ जो बचे कुछ ही रोजे हैं उसे एंजॉय कीजिए। वेल, सियाफा डेट्स का बहुत वाइड रेंज है जो आप जाके शॉप कर सकते हो। इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड सना10 जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। तो जाइए शॉप कीजिए। सो किश्वर, आप तो जानते हो कि रमज़ान में अभी हमने जो बातें की है इफ्तार की, तो इफ्तार के लिए नए नए डिशेस होना कितना ज़रूरी है, बहुत है ना, क्योंकि रोज़ इंसान इफ्तार के लिए वेट करता है, वो yeah. चाहता है कि कुछ नया बनाए। तो आज आप कुकिंग करती हो, पहले ये बताओ। बताया तो था कि थोड़ी बहुत थोड़ी ही करती हूँ। बहुत, ठीक है चलो, पर आज कुछ तो बना ही दूंगी। कुछ है ना। तो मेरे किचन में आज मैं आपको लेके जाऊंगी और आज हम बनाएंगे एक नई इफ्तार की डिश। आप भी सीखिए, अगर आती होगी तो हो सकता है हमारा तरीका कोई नया हो, तो हम दोनों एंजॉय करेंगे। Done. तो अब हम जा रहे हैं हमारे किचन, बट उससे पहले इवोरिया की तरफ से आपको ये हैम्पर, ओह माय ये गॉड, सो मेनी गिफ्ट्स, थैंक यू। वेल, इनका जो शॉप है अभी टाउन में स्टार्ट हुआ है, तो आप प्लीज देखिए, आई एम श्योर आपके बेटे को भी बहुत मजा आएगा। एंड इनके पास सब कुछ खाने का मन कर रहा है। इनके पास अमेजिंग केक्स है, बेकरी, ब्रेड्स, बहुत इनकी भी वैरायटी बहुत वाइड है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। एंड चलिए चलते अब किचन में एंड बनाते हैं कुछ अमेजिंग सा। किश्वर, वेलकम टू माय किचन। थैंक यू। एंड आई नो आपको कुकिंग इतनी पसंद है नहीं, बट आज ना हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाले जो आपके बेटे को भी अच्छा लगेगा, तो आप ये आप ट्राई कर सकते हो। तो आज जो हम बनाने वाले हैं ना, उसका नाम है चिकन अल्फ्रेडो गार्लिक ब्रेड। वाओ, साउंड्स गुड। साउंड्स गुड। बहुत लंबा भी नाम है ना, बच्चे को याद नहीं होगा। पर चिकन ब्रेड वो सब पसंद ही आता है ना बच्चों को, तो आई गेस चीज, ये सारी चीजें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सैंडविच जैसा हम बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसके लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। चिकन, ऑब्वियसली, बिकॉज चिकन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट है। ये है नींबू जूस, है ना, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, काली मिरी का पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, नमक, क्रीम, ये है मोज़रेला और चेडार ब्लेंड, देन दिस इज गार्लिक पेस्ट, ये है नॉर्मल चीज, बटर के क्यूब्स, ये है मैदा और ये है पानी, ब्रेड, दूध, है ना। इस सबको आप पहले से रेडी कर लो तो बनाना इज वेरी इजी। तो हम पहले तो इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पहले डालेंगे इसके अंदर जो ये नींबू का जूस है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लेंगे मिर्ची, रेड चिली पाउडर, इसको पूरा डाल ही लेते हैं, इतना ज़्यादा है नहीं है और इतना तेज़ होता भी नहीं है। नहीं, मेरे को वैसे भी तीखा पसंद है। अच्छा, ये है नमक, ये आप खा के बताना आपको कैसा लगा जब बनेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी ये सारी चीज़ें तो हम ऊपर नीचे देखने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अब तो। और ये है काली मिरी का पाउडर, नाइस। ठीक है। अब हम करेंगे इससे थोड़ा मिक्स, पैन पे डालने से पहले अच्छे से इसे अच्छा मिक्स दे दें। मैरिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बनाती हो घर में कुछ? हाँ, चिकन तो बनाती हूँ मैं। बनाते हो आप? और मुझे वैसे स्पाइसी पसंद है ना, तो आई लाइक ऐसे ड्राई एंड स्पाइसी चिकन तो बना। खाने की एक ऐसी चीज़ है कि आप सोचते हो हमेशा कुछ ना कुछ आप नया बनाए, तो पहले हम स्पेशली विद किड्स आई थिंक। यस, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। सही है। ये हम गैस को ऑन करते हैं, इस पे पहले थोड़ा तेल डालेंगे, ठीक है, ताकि हम ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसमें से, बिस्मिल्लाह, है ना, इतना काफ़ी है। तो आपकी कुकिंग पसंद आती है आपके बेटे को, आपके घर वालों को? हाँ, जब भी वो मुझे किचन में देखता है, विच इज अ वेरी रेयर साइट फॉर हिम, तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है। क्या बनाने वाली है? क्या बना रहे हो मम्मा, क्या बना रहे हो? मैं भी बहुत बार कुछ बनाती हूँ, अचार स्पेशली, अलग अलग तरीके के होते हैं। यस, नहीं तो मैं मेरी मदर इन लॉ को भेजती हूँ वीडियो, ऐसे इतने सब एक्साइटेड। मुझे लगा अचार बना लेती हो यार, अमेजिंग। मुझे बहुत काम है, जो भी चीज जल्दी बन जाती है वो मुझे अच्छा लगता है करने। चलिए, तेल गरम हो गया है, ठीक है। Okay. तो अब हम डालते हैं हमारा चिकन।
देखा, नाइस नाइस ना। जब से प्रो तुम। ईश्वर बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, I must tell you। यही चीज मुझे इसकी बहुत पसंद है कि ये लड़की हूँ एकदम, हाँ, छोटी छोटी चीजों पे देखती कैसे खुशियाँ ढूंढ लेती है। अगर ईश्वर मेरे साथ रोज रहे तो मैं तो बाप रे, ये इतनी सी मास्टर शेफ। हाँ बिल्कुल बन जाऊंगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इसमें अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा पक जाए। यस। और आपने लास्ट क्या बनाया था, मुझे ये बताया। लास्ट पैनकेक। पैनकेक, आई लव पैनकेक। मेरा भी पैनकेक, नाम तो पैनकेक कभी-कभी दिखता, यू नो, मैं कभी कभी देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है दूसरे लोगों ने थोड़ा जाड़ा बना दिया, मुझे ऐसा लगता है मैं डोसे जैसा बना के। एक्चुअली वो बैटर अगर वो अच्छे से वो ना हो ना, उसका थिकनेस या जितना, कभी बहुत पतला हो जाता है, कभी तो थोड़ा बता। सारी चीजें। चिकन को हम यहाँ पे रख देते हैं धीमी आंच पे, ये गैस को ऑन कर देते हैं ना, ताकि ये साइड में पकता रहे। तब तक हम हमारा सॉस वो नहीं ना, करते रहो। हाँ। वाओ, अब पता चला कि मैं किचन में क्यों हूँ और क्या कर रही हूँ। यस। चलो अब हम बनाएंगे सॉस। ठीक है किश्वर, पहले हम डालेंगे इसमें ये बटर। ठीक है, छोटे छोटे 3 क्यूब्स लेंगे, इसको मेल्ट होने देते हैं। पहले थोड़ा फास्ट कर देती हूँ ताकि ये बटर मेल्ट हो जाए। अब हम डालते हैं इसके अंदर मैदा। ये है मैदा। यस। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध। पहले दूध डाल के फिर हम चम्मच चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं ले आती हूँ ये एक दूसरा चम्मच, हम इसे अच्छे से मिक्स गरम। कर। यस। तो हम आहिस्ते आहिस्ते इसे ऐसे मूव करते रहे, और जो भी आपको ये लम्प्स दिखते हैं, हाँ, कीप ब्रेकिंग इट। मैदे की वजह से ना थोड़ा सा ये वो गाढ़ा हो जाता है। अब हम डालेंगे क्रीम। आ जाओ, हाँ, सिर्फ उसको मूव करो, कच्चा ना रह जाए। देखो, हाँ देखो उसको। यस। अब ये जो नॉर्मल चीजें हमने इसके अंदर डाल वाओ, दिया, ये तो जो बहुत plate- अच्छा लग बहुत रहा है। चीज़ी है ये, यमी, काफी यम लग रहा है। बहुत। अभी हम डालेंगे इसके अंदर ओरिगेनो, हम थोड़ा। ओके, नाइस। ये है चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स, ये सब आपको यू नो, ये मैं इतना डाल रही हूँ, बट यू कैन ऑलवेज। नहीं, मैं भी इतना ही डालती। थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं टेस्ट के लिए, बस। इलायची भी इसके अंदर हम मिक्स कर देते, रुक जाओ, एक साथ ही कर देते थोड़ा सा। ओके, बस। तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया। ये देखिए क्या टेक्सचर है इसका। वाओ, मेरा चिकन ये पक गया है। चिकन हमारा रेडी हो गया, जिसे हमने इस बोल में डाल लिया है। जो हमने अल्फ्रेडो सॉस बनाया था किश्वर, उसको भी हमने इसमें खाली कर लिया है। और अब हम यूज करेंगे सेम पैन। जनरली मतलब हम तो यूज करते हैं, और इसके अंदर ही वापस से उस ब्रेड को रखते, ताकि जो इसकी जो फ्लेवर है ये इसके अंदर यू नो आ जाए और टेस्टी हो जाए। तो पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। ठीक है, स्लो पे कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। अब मैं ले लेती हूँ एक ये चम्मच। अब हम इस पे लगाएंगे ये जो हमारा गार्लिक पेस्ट है, जो हमने मिक्सी में यू नो बना लिया है। इसके अंदर बटर है, ओरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, गार्लिक है और कोरिएंडर है। तो ये सब मिक्स करके ये हमारा गार्लिक पेस्ट तैयार हो गया है। गार्लिक पेस्ट सबको ऑलमोस्ट आता है ये बनाने। अब ये दूसरा ब्रेड है जो हमने लगा लिया। अब हम बीच में फिलिंग करेंगे, है ना, एक के ऊपर एक रखेंगे। अब ये जो अल्फ्रेडो सॉस हमने बनाया था गार्लिक पेस्ट के ऊपर, हम ये लगा दें। ठीक है, ये जो चिकन है हम इसके ऊपर इसकी फिलिंग कर ले। देखो, ओके, देख रहे हो आप? वाओ, अच्छा लग रहा है ना? बहुत यमी लग रहा है, बहुत भूख लग रही है। हमें थोड़ा सब्र करना है इफ्तार तक। और इसके बाद हम ये जो चीज़ है, ओह माय गॉड, यू आर किलिंग मी राइट नाउ। बस इसको ना एक काम करते, इसको फिर पहले पैन पे रख देते ताकि ये फिर चीज़, हाँ फिर चीज़ डालते, क्योंकि इतना बैलेंस मेरी लाइफ में है नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें हाथ में पकड़ के कर सकूं। नाइस ना? थोड़ा गर्म होने देते, फिर हम दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। हमारे अल्फ्रेडो सॉस को ना भूलिए, जो मेन इंग्रेडिएंट है। But I want to know. है ना? Yeah. Looks yummy. I'm sure tastes also yummy. Yes. चिकन भी देखा आपने कैसे छोटे छोटे पीसेस काटे हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जैसे ये रेडी हो जाए फिर हम इसको डालें, एंड देन विल पुट चीज उसके ऊपर, है ना। तो किश्वर, हो गया है हमारा ये डिश तैयार।
और इसको थोड़ा सा हम ड्रेसिंग कर देते हैं, ये ओरिगेनो थोड़ा, ओके, लाइट, और चिली फ्लेक्स ये तो मैं भर भर के डालती हूँ। मैं भी मतलब लिटरली सामने वाले को बोलना पड़े प्लीज अपने साइड पे डालो, है ना। और ये हमने केचप भी ले लिया है, तो आप इसमें चिली सॉस भी लो, नॉर्मल सॉस भी लो, जो आपको पसंद है। और जस्ट देखिए तो सही से, वाओ, चीज़ी। और भी चीज़ डाल सकते हो, मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है, बट आप जितना चाहे उतना चीज़ डाल सकते हो, पूरा इसको आप कवर भी कर सकते हो। यस, तो आज हमारे दस्तरखान पे होगा चिकन अल्फ्रेडो गार्लिक ब्रेड, यम। गार्लिक ब्रेड वैसे ही इतना, एंड दिस मिक्सचर, सो आई एम श्योर कि आपने भी उतना ही इंजॉय किया होगा इस डिश को देखते हुए जितना हमने बनाने में इंजॉय किया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कल अपने इफ्तार के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक और नए इफ्तार डिश के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि हम आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो अमली तौर पे हम सब की ज़िंदगी में आ जाए, हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, आपकी ज़िंदगियों में आ जाए। तो आज की बात ये है कि हम ये दुआ कसरत से पढ़ें। इन जनरल तो हम पढ़ते ही हैं, पर रमज़ान में जो है इसे और बढ़ा दें। और ये दुआ है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरती हसनता वकीना अज़ाबन्नार। इसका ये मतलब है कि अल्लाह तू मेरी दुनिया भी खूबसूरत और हसीन बना दे, ए अल्लाह तू मेरी आखिरत को भी खूबसूरत और हसीन बना दे, और हमें कब्र के आज़ाब से बचा और जहन्नम की आग से बचा। तो कोशिश करें कि जितना हो सके हम उतना उसे ज़्यादा पढ़ें।